सलाम नमस्ते, मैं हूं सलीम अख्तर सिद्दीकी। उपासना स्थल कानून के कुछ प्रावधानों की वैधता को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक अहम फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत ने आदेश दिया है कि जब तक वह इस मामले पर सुनवाई कर रहा है तब तक देश में कहीं और इस कानून को चुनौती देने वाले मामले दर्ज न किए जाएं। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा, चूंकि ये मामला इस न्यायालय के तहत विचाराधीन है, इसलिए हम ये उचित मानते हैं कि कोई नया मामला दर्ज ना किया जाए। कोई नया केस दर्ज नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई तक किसी अदालत में लंबित मामलों में कोई प्रभावी अंतरिम या फाइनल आदेश ने पारित किया जाए। इसमें सर्वे का आदेश भी शामिल है। इस तरह सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कुछ दिनों के लिए मस्जिदों और दरगाहों पर निचली अदालतों द्वारा सर्वे का आदेश देना रुक सक गया है, लेकिन क्या हमेशा के लिए रुकेगा? अभी सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। केंद्र सरकार कब तक जवाब देगा, क्या जवाब देगा, यह बड़ा सवाल है। दरअसल उपासना स्थल कानून कहता है कि भारत में 15 अगस्त 1947 को जो धार्मिक स्थल जिस स्वरूप में था उसकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। इस कानून के अलग अलग सेक्शन में ये अहम बातें शामिल हैं। इस कानून के तहत कोई भी व्यक्ति किसी धार्मिक स्थल या किसी समुदाय के पूजा स्थल के स्वरूप को बदलने की कोशिश नहीं कर सकता। इसमें यह साफ लिखा गया है कि 15 अगस्त 1947 को जो धार्मिक स्थल जिस स्वरूप में था वह उसी स्वरूप में रहेगा। अगर किसी धार्मिक स्थल के स्वरूप में बदलाव को लेकर कोई केस, अपील या अन्य कार्रवाई 15 अगस्त 1947 के बाद किसी कोर्ट, ट्रिब्यूनल या प्राधिकरण में लंबित है तो वह केस रद्द कर दिया जाएगा। इसके अलावा ऐसे किसी मामले में दोबारा केस या अपील दायर नहीं की जा सकती। इस कानून में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद को शामिल नहीं किया गया था, क्योंकि यह मामला आज़ादी से पहले ही अदालत में लंबित था। एक और अपवाद उन धार्मिक स्थलों का है जो पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अधीन आते हैं। इन स्थलों के रखरखाव और संरक्षण के काम पर कोई रोक नहीं है। ये कानून ज्ञानव्यापी मस्जिद, मथुरा की शाही ईदगाह समेत देश के सभी धार्मिक स्थलों पर लागू होता है। इस तरह यह कानून साफ तौर पर कहता है कि भारत में 15 अगस्त 1947 को जो धार्मिक स्थल जिस स्वरूप में था उसी स्थिति में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। कानून में कोई किंतु परंतु नहीं है, लेकिन पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की एक मौखिक टिप्पणी ने विवादों का पिटारा खोल दिया और हिंदूवादी संगठनों ने हाथ में ऐसा हथियार दे दिया जिससे उन्होंने मस्जिदों और दरगाहों पर सवाल उठाते हुए निचली अदालतों से सर्वे का आदेश लेने लगे। इसकी परिणति संभल में बहुत बुरी हुई। सर्वे के नाम पर हुई हिंसा में 5 लोग मारे गए। दरअसल ज्ञानव्यापी मामले की सुनवाई के दौरान तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने एक मौखिक टिप्पणी की थी। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 यानी उपासना स्थल कानून 15 अगस्त 1947 की स्थिति के अनुसार किसी भी संरचना के धार्मिक चरित्र की जांच करने पर रोक नहीं लगाता है। तत्कालीन सीजीआई की इस मौखिक टिप्पणी को ट्रायल कोर्ट और बाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कानूनी अधिकार के तौर पर लिया। इन अदालतों ने कहा कि पूजा स्थल अधिनियम के तहत इस तरह के मामलों पर रोक नहीं है। इसके बाद मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में भी सुनवाई को जारी रखने की मंजूरी मिली। सवाल यह है कि क्या मौखिक टिप्पणी को अदालती आदेश माना जा सकता है? यह तो कोई कानून विधि हमें बता सकता है। वाराणसी में ज्ञानव्यापी मस्जिद पर 1991 से मुकदमे चल रहे हैं, पर 2021 में एक नए मुकदमे के बाद मामला तेजी से आगे बढ़ रहा है। कई मायनों में सारे लंबित मंदिर मस्जिद के मामलों में ये केस सबसे आगे बढ़ा हुआ है। इसमें भगवान विश्वेश्वर के भक्तों ने 1991 में एक केस दायर किया था। फिर 2021 में 5 महिलाओं ने एक और याचिका दायर की जिसमें उन्होंने मस्जिद में पूजा करने की अनुमति मांगी और ये भी कहा कि मस्जिद में मां श्रृंगार गौरी, भगवान गणेश और भगवान हनुमान जैसे कई और देवी देवताओं की मूर्तियां हैं जिन्हें सुरक्षित किया जाए। याचिकाकर्ताओं का कहना था
कि मुगल शासक औरंगजेब ने मंदिर को तोड़कर ये मस्जिद बनाई थी। वाराणसी की जिला अदालत के फैसले के बाद फरवरी 2024 से मस्जिद के एक तहखाने में इस साल से पूजा भी शुरू हो चुकी है। 2023 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा कि ये याचिकाएं उपासना स्थल कानून के खिलाफ नहीं हैं। अब भी ये सारे मुकदमे अदालतों में लंबित हैं। कुछ लोगों का दावा है कि मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद भगवान कृष्ण के जन्म स्थल पर बनाई गई है। 2020 में 6 भक्तों ने अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री की तरफ से एक याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने मस्जिद को हटाने की मांग की। अब इस मामले में 18 याचिकाएं हैं। अगस्त 2024 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि ये याचिकाएं भी उपासना स्थल कानून 1991 के खिलाफ नहीं जाती हैं। 2023 में हाई कोर्ट ने एक कोर्ट कमिश्नर को नियुक्त किया था जो मस्जिद का सर्वे कर सके, पर जनवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अंतरिम रोक लगा दी थी, जो अब तक लागू है। राजस्थान के अजमेर शहर में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर इस समय हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने अजमेर की स्थानीय अदालत में एक याचिका दायर की है। उनका दावा है कि दरगाह के नीचे एक शिव मंदिर है। अपनी याचिका में विष्णु गुप्ता ने वहाँ पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से सर्वे की मांग की है और कहा है कि दरगाह की जगह पर मंदिर फिर से बनना चाहिए। अजमेर वेस्ट के सिविल जज मनमोहन चंदेल की बेंच ने याचिका पर सुनवाई करते हुए 27 नवंबर को अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय दरगाह कमेटी और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI को नोटिस जारी किया है। इसकी अगली सुनवाई 20 दिसंबर को है। संभल की जामा मस्जिद के मामले चर्चा में रहा है। अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने नवंबर 2024 में एक याचिका में कहा कि संभल की जामा मस्जिद श्री हरिहर मंदिर को तोड़कर बनाई गई है। इसके बाद कोर्ट ने एक कमिश्नर नियुक्त कर सर्वे करवाया। सर्वे की रिपोर्ट निचली अदालत में जमा हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में भी इसकी अपील अभी लंबित है। 29 नवंबर की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सर्वे के बाद की रिपोर्ट को सीलबंद रखा जाए और हाई कोर्ट की अनुमति के बिना इस केस में आगे कुछ नहीं किया जाए। इस वक्त उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक जैसे 10 राज्यों में ज़्यादा धार्मिक स्थलों और स्मारकों के मामले कोर्ट में लंबित हैं। इसमें उपासना स्थल कानून 1991 की भूमिका अहम हो जाती है। इन मामलों में मौजूदा मस्जिदों, दरगाहों और स्मारकों को लेकर दावा किया जा रहा है कि इन्हें मंदिर तोड़कर बनाया गया था और इन्हें हिंदू समुदाय को सौंपा जाना चाहिए। दूसरी ओर मुस्लिम पक्ष का कहना है कि ऐसे मुकदमे उपासना स्थल कानून के खिलाफ हैं। बेंगलुरु की जामा मस्जिद, चिकमंगलूर कर्नाटक में बाबा बुदनगिरी दरगाह, धार मध्य प्रदेश की कमल मौला मस्जिद, लखनऊ की टीले वाली मस्जिद, उत्तर प्रदेश के बदायूं की शमसी जामा मस्जिद, उत्तर प्रदेश के जौनपुर की अटाला मस्जिद, उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती की दरगाह जैसे मामले भी कोर्ट में हैं। इस मामले में आगे क्या होगा, यह इस पर निर्भर है कि केंद्र सरकार अदालत को क्या जवाब देती है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अंतिम नहीं है। देखना यह होगा कि इस पर सुप्रीम कोर्ट अंतिम निर्णय क्या लेता है। क्या वे उपासना स्थल अधिनियम 1991 को सख्ती से लागू करने की बात कहेगा या पूर्व CJI DY चंद्रचूड़ की मौखिक टिप्पणी को अहमियत देगा। अगर धार्मिक स्थलों पर किए जाने वाले दावों सर्वों पर रोक नहीं लगाई जाती है तो देश ऐसी अंधी सुरंग में चला जाएगा जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा। देश के निम्नलिखित शहर सांप्रदायिकता की आग में जलेंगे। अगर ऐसा हुआ तो ये देश का ही नुकसान होगा। दुनिया में देश की छवि खराब होगी और इस पर सवाल निशान लग जाएगा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसकी निंदा करने का हक हम खो देंगे। जिस देश में धार्मिक उन्माद हो उस देश में कोई देश निवेश करना नहीं चाहता। इतना ज़रूर है कि धार्मिक उन्माद को किसी राजनीतिक दल को फ़ायदा हो सकता है, लेकिन आखिर किस कीमत पर? इस कीमत बहुत बड़ी होगी। सलाम नमस्ते, मैं हूँ सलीम अख्तर सिद्दीकी। बहुत बहुत शुक्रिया।